हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल हिंदू स्टोरी पर। आज हम जिस युद्ध के बारे में बात करने वाले हैं वो युद्ध गणेश जी और महाबली हनुमान जी के बीच हुआ। हनुमान जी और गणेश जी दोनों ही सदैव धर्म का पालन करते हुए और अपने भक्तों पर आए विपत्तियों का नाश करने अनेक विपदाओं से उनके रक्षा करते हैं। एक महादेव के पुत्र तो दूसरा महादेव के अंश अवतार। तो ऐसे क्या हुआ जो इन दोनों के बीच एक दूसरे के समक्ष युद्ध भूमि पर आना पड़ा? क्या है इस युद्ध के संपूर्ण कथा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और धार्मिक व्यक्तियों को शेयर अवश्य करें। शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार गजासुर नाम के एक असुर था, जो असुर महिषासुर के पुत्र था। जब माता पार्वती ने अपने दुर्गा स्वरूप धारण कर महिषासुर का वध किया, उस समय गजासुर अपनी माता के गर्भ में था। जब एक बार उसने अपनी माता से अपनी पिता की मृत्यु के बारे में पूछा तो उसकी माता ने उसे महिषासुर के वध कथा सुनाई। वो अपने पिता के मृत्यु के विषय में जानकर बहुत ही दुखी और गुस्सा हुआ। माता दुर्गा के हाथों अपने पिता की मृत्यु के विषय में जानकर उसने माता पार्वती से अपनी पिता के मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। गजासुर बोलता है, ये आपने उचित नहीं किया माता। फिर जिस प्रकार आपने मेरे पिता का हत्या कर मुझे सदैव के लिए उनके प्रेम से वंचित कर दिया, उसी प्रकार मैं आपके प्रेम से वंचित कर दूंगा। जो पीड़ा मुझे मेरे पिता के ना होने के दुख में होती है, वही पीड़ा आपको भी होगा जब मेरे हाथों आपके पुत्र गणेश का वध होगा। परंतु यह भी सत्य है कि वो पार्वती नंदन है, उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है। ऐसा क्या मार्ग है जिससे मैं उनका वध कर सकूं? गजासुर अत्यंत विचलित था कि वह किस प्रकार माता पार्वती का पुत्र भगवान गणेश का वध करे, क्योंकि वे स्वयं माता पार्वती और महादेव का पुत्र है। उनकी भला कौन क्षति पहुंचा सकता है? गजासुर ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। अनेकों वर्ष बीत गए, परंतु वे ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन रहा। इतनी कठोर तपस्या देखकर ब्रह्मदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रसन्न होकर, वत्स मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो वर मांगो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? गजासुर, हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे वरदान देकर मेरी तपस्या को सफल कर दिया है। मुझे वरदान दे कि मैं अमर हो जाऊं और इस संसार में मेरी कोई अंत न कर सके। ब्रह्मदेव, गजासुर, ये तुम भी भली भांति जानते हो कि मैं ये नियम के विरुद्ध है, अतः हम तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, अपितु तुम हमसे कोई और वरदान मांग लो। तब गजासुर ने कहा कि ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस संसार में जो काम पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसी के हाथों मेरा वध हो, अन्यथा और कोई ना मुझे मार सके। फिर गजासुर को वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। गजासुर वरदान पाकर काफ़ी शक्तिशाली हो गया, लेकिन वो फिर भी गणेश जी का वध करे इतना शक्तिशाली नहीं हुआ। तब फिर गजासुर राम भक्त होने का नाटक करने लगा और राम राम जप करने लगा। तब श्री राम के परम भक्त हनुमान जी गजासुर के सामने प्रकट हो गए। राम नाम के भक्ति को देखकर हनुमान जी बहुत ही खुश हुए और बोले, अगर तुम मुझसे कोई वरदान चाहते हो तो बोलो। गजासुर ने कहा, वरदान के रूप में मुझे आपका वचन चाहिए। हनुमान ने कहा, मैं वचन देता हूँ। तब गजासुर ने कहा, शिव पुत्र गणेश सदा श्री राम के नाम का अभिलेना करता है। मैं एक श्री राम भक्त होने के कारण मुझे आपसे शिव पुत्र गणेश का युद्ध करने का वध कर दीजिए। हनुमान जी और गणेश जी के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। फिर दोनों गणेश जी अपने सूंड और हनुमान जी अपनी पूंछ से एक दूसरे को बांध लिया। और दोस्तों, वहाँ पे फिर माता पार्वती और महादेव आए और बोले, पुत्र गणेश, पुत्र हनुमान, ये सब गजासुर के छल है, जिस कारण वो महादेव के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। दरअसल दोस्तों, महादेव ही इस संसार में काम से मुक्त है। तभी दोनों के बीच युद्ध खत्म हुआ। आपको ये कथा कैसे लगा हमें कमेंट में ज़रूर बोलें। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर